नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीस राज में दिल से स्वागत है फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि 1800 स्क्वायर फुट एरिया में अगर स्लैब का कास्टिंग कराते हो, छत की ढलवाई करवाते हो तो उसमें कितना मटेरियल लगने वाला है, साथ साथ उसका खर्चा क्या लगने वाला है 2022 में। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल वीडियो है और बहुत आसान तरीका से हमने समझाया है जो कि किसी को भी समझ में आ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। साथ साथ आप बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क अगर करवाना चाहते हो तो हम सारा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप डिस्प्ले पे बैनर में देख सकते हो। ठीक है, हमारा ऑफिस पटना में है दोस्तों। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, साइट पे विजिट कर सकते हैं। सारे के सारा बिल्डिंग से रिलेटेड सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं। एरिया ऑफ स्लैब कास्टिंग का अगर बात कर ले, 1800 स्क्वायर फुट एरिया में आपका स्लैब कास्टिंग कराना है। अगर थिकनेस ऑफ स्लैब का बात कर ले, जो मोटाई होता है स्लैब का, वह कम से कम रेसिडेंटल बिल्डिंग में 5 इंची से इंची करवाना चाहिए। अगर एमएम में बात कर लेंगे तो 5 इंची बराबर 127 एमएम हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा दोस्तों। कंक्रीट वॉल्यूम का अगर बात कर ले तो स्लैब का, छत का, और जो छत के साथ जो बीम डलाता है उसको फ्लोर बीम बोलते हैं, जो कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो अगर कंक्रीट वॉल्यूम, गीला कंक्रीट वॉल्यूम का बात कर ले तो स्लैब के लिए आपको 21.23 मीटर क्यूब लेना पड़ेगा, और जो फ्लोर बीम है उसके लिए गीला कंक्रीट 5.3 मीटर क्यूब लेना पड़ेगा। तो स्लैब और बीम दोनों मिला के आपका 26.5 मीटर क्यूब आपका गीला कंक्रीट वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा, या तो फिर बनवाना पड़ेगा। अगर आप बनल बनायल 26 मतलब 26.5 मीटर क्यूब बनल बनायल अगर कंक्रीट लेंगे तो यह 5 से 6 हज़ार पर मीटर क्यूब पड़ेगा। ठीक है, तो एक नॉलेज के लिए हम ये बता दिए हैं दोस्तों। वैसे तो गीला कंक्रीट से हमारा सीमेंट बालू गिट्टी का कैलकुलेशन नहीं निकालते हैं, उसके लिए सूखा हमें कंक्रीट वॉल्यूम अलग से निकालना पड़ता है। तो हम ये भी मेंशन कर दिए हैं, सूखा कंक्रीट वॉल्यूम स्लैब और फ्लोर बीम का जो सूखा रहता है वह आपका 54% इंक्रीज करता है। गीला कंक्रीट वॉल्यूम से 54% आपका इंक्रीज करता है सूखा में। तो यह आपका 32.69 मीटर क्यूब सूखा कंक्रीट वॉल्यूम आपका हो गया स्लैब के लिए, 8 मीटर क्यूब आपका बीम के लिए हो गया। तो टोटल आपका 40.69 मीटर क्यूब हो गया। इसको मान के चलिए 41 मीटर क्यूब कंक्रीट वॉल्यूम सूखा हो गया दोस्तों। मैंने ये इसलिए बता दिया है क्योंकि बहुत सारे जो इंजीनियर है, फ्रेशर है, वो लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने केवल गीला कंक्रीट वॉल्यूम से एस्टिमेट निकाला। नहीं, मैंने सूखा भी आपको बता दिया है, और सूखा के अकॉर्डिंग हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं। गीला के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं निकलता है एस्टिमेट, क्योंकि उसमें पानी डाला रहता है, तो सीमेंट बालू गिट्टी का एस्टिमेट नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर इसमें स्टील का अगर बात कर ले तो छत में आपको 8 से 10 mm का स्टील यूज करना है, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोस्तों क्रॉस में जो डलाता है। ठीक है, क्रॉस में जो डलाता है, ये मान लीजिए मेन बार है, तो ऐसे ऐसे जो डलाएगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, और जो मेन बार रहता है वो आपका हॉरिजॉन्टल डलाता है। तो मेन बार 10 mm का करना है, 8 mm आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो क्रॉस रहता है। अगर बीम में अगर बात कर लेंगे तो जो बीम बनेगा उसमें कम से कम 12 mm और 10 mm का मतलब कि डाई का स्टील यूज करना है आपको दोस्तों। इसमें कंक्रीट मिक्स रेशियो का अगर बात कर लेंगे तो जनरली जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं 1:2:3 का रेशियो यूज करते हैं। ठीक है, ये भी रेशियो एक बेस्ट माना गया है, और बहुत आदमी आपका 1, 1.5 और 3 के रेशियो से भी कंक्रीट बनवाते हैं। ये भी रेशियो एक बेस्ट माना गया है, लेकिन हम लोग ये रेशियो का बात करेंगे। ठीक है, 1:2:3, एक पार्ट आपका सीमेंट हो गया, 2 पार्ट आपका हो गया बालू, और 3 पार्ट आपका गिट्टी हो गया। तो यही रेशियो से हमें कंक्रीट बनवाना है, और जनरली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर और गांव घर में ये रेशियो यूज करते हैं। ये रेशियो आप नेट पे भी देख सकते हैं, 1:3। ठीक है, एक बेस्ट रेशियो, अच्छा रेशियो है दोस्तों। अगर इसमें सबसे पहला अगर बात कर लिए तो पहला कॉलम मटेरियल्स है, दूसरा कॉलम में हम कैलकुलेशन पार्ट बताएंगे, और तीसरा कॉलम में आपका रेट पर क्वांटिटी क्या लगने वाला वो बताएंगे, और चौथा में आपका लास्ट कितना अमाउंट लगा मटेरियल्स का। तो हम सबसे पहले अगर सीमेंट का बात कर ले, सीमेंट आपका स्लैब के लिए 156 बैग लगेंगे, और जो फ्लोर बीम रहेगा उसके लिए आपका 38 बैग लगेगा। ठीक है, 38 बैग फ्लोर बीम के लिए, और छत के लिए आपका 156 बैग, तो टोटल हो गया आपका 194 बैग। अगर सीमेंट का रेट का अगर बात कर ले तो 340 से लेके 385 रुपया एक अच्छे सीमेंट का पड़ता है पर बैग। तो हम कम से कम आपका 385 रुपया लेके चले तो 194 बैग का आपका कीमत हो जाएगा 74,600
₹690 आपका पड़ने वाला है सीमेंट के ऊपर। दोस्तों इसमें अगर हम बात कर ले दूसरे नंबर में तो बालू है। तो बालू नदी का बालू होता है जो ब्राउन कलर का होता है, और दूसरा बालू होता है क्रस्ट सैंड। तो क्रस्ट सैंड बहुत ही सस्ता है, 4000 का 4500 का ब्रास मिल जाता है, जो एक ब्रास में 100 CFT होता है। लेकिन नदी का अगर बालू का बात कर लेंगे तो ज़्यादा ही रेट पड़ता है। हमारे एरिया में यह 70-75 पर CFT पड़ता है। ठीक है, ये बहुत एरिया में 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये, अलग अलग एरिया में यह आपका रेट अलग अलग पड़ता है। तो आपके एरिया में जो भी रेट रहे प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिलहाल आपका 65 रुपया हमने पकड़ा है। ठीक है, तो स्लैब के लिए आपका हो गया बालू 385 CFT और 95 CFT आपका फ्लोर बीम के लिए हो गया। तो टोटल 480 CFT हो गया। अगर बीम नहीं डलाएंगे तो ये 95 माइनस कर दीजिए तो 385 हो जाएगा। तो 65 रुपया एक CFT का कीमत है। तो 480 CFT का आपका होने वाला है 31,200 रुपया आपका पड़ेगा, 65 रुपया पर CFT के अकॉर्डिंग। आपके एरिया में जो भी है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एग्रीगेट का अगर बात कर ले गिट्टी का, तो इसको खड़ी बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं, गिट्टी बोलते हैं। स्लैब के लिए आपका 583 CFT लगेगा, और जो फ्लोर बीम है उसके लिए 142 CFT लगेगा। तो टोटल यह आपका हो जाएगा 725 CFT। अगर रेट का अगर बात कर ले दोस्तों तो रेट यह 55 से 75 रुपया पड़ता है। अलग अलग लोकेशन पे यह रेट वैरी कर जाता है, कहीं 50, 55, 60, 65 ऐसे पड़ता है। तो हम फिलहाल 70 रुपया लेके चलें तो 725 CFT का हमारा कीमत हो गया गिट्टी का। कम से कम 43,500 रुपया आपका गिट्टी के ऊपर खर्च होने वाला है। वहीं अगर स्टील का बात कर ले तो स्टील का रेट में बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, जो कि आदमी परेशान है घर बनाने से। तो दोस्तों अगर बात कर ले तो स्लैब के लिए आपका यह मतलब 1698 kg स्लैब के लिए लग जाएगा छत के लिए, और 636 kg आपका फ्लोर बीम के लिए लग जाएगा। और ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन किस टाइप का है। ठीक है, हैवी डिज़ाइन है तो यह आपका लगभग इतना लगेगा, और आपका नॉर्मल डिज़ाइन है, इससे कम डिज़ाइन तो इससे कम भी हो सकता है। तो टोटल छत के लिए और फ्लोर बीम मिला के आपका 2334 kg स्टील लगेगा। और कुंटल में बात कर लीजिएगा तो 23.34 कुंटल होगा, और टन्स में 2.3 टन्स आपका स्टील लगेगा। ठीक है, टन्स में। तो स्टील का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया अभी मार्च अप्रैल में। तो 85 रुपया से 95 रुपया आपका एक अच्छे स्टील मिलेगा। ठीक है, जो इंडिया का टॉप मोस्ट 10 ब्रांड है, टाटा हो गया, जैसे जिंदल हो गया, सेल हो गया, कामधेनु हो गया, इस सब का रेट ज़्यादा ही पड़ता है। JSW हो गया, कैप्टन हो गया। बाकी अगर दूसरा लेंगे, इससे भी सस्ते वाले आते हैं तो इसका 80 रुपया भी मिल जाएगा पर KG। अच्छे ब्रांड का लीजिएगा तो 85 से 95 रुपया पड़ेगा। और स्टील का रेट कैसे चेक करें किसी भी लोकेशन पर इंडिया में, तो हमने 4-5 वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो 2334 kg का हमारा स्टील का रेट हो जाएगा 85 रुपया से अगर ले के चलें तो यह आपका पड़ने वाला है 1,98,424 रुपया आपका सरिया के ऊपर खर्चा होगा, जो कि सबसे ज़्यादा है। दोस्तों अगर सेटरिंग का अगर बात कर लें तो 1800 स्क्वायर फुट एरिया में अगर स्लैब कास्टिंग के लिए सेटरिंग करवाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर आपको 45 रुपया से लेके 120 रुपया तक लेगा। तो दोस्तों 45 रुपया, 50 रुपया, 35 रुपया हमारे बिहार यूपी के रीजन में चलता है। लेकिन साउथ इंडिया का अगर बात कर ले, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, केरल हो गया, तो वहाँ पे आपको दोस्तों 80 रुपया से लेकर 120 रुपया पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रहे रेट वहाँ का उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1800 स्क्वायर फुट में, तो आपको पता चल जाएगा। हम फिलहाल 45 रुपया लेके चले एक एवरेज। ठीक है, तो यह टोटल आपका हो जाएगा सेटरिंग के ऊपर 45 रुपया के अकॉर्डिंग 1800 स्क्वायर फुट में सेटरिंग का 81,000 रुपया आपका सेटरिंग के ऊपर खर्चा होने वाला है। इसमें आपको स्टील को बांध के देगा, सेटरिंग करके देगा, और जब छत ढलाई होगा कॉन्क्रीटिंग करके देगा। तो दोस्तों अगर बात कर ले टोटल कॉस्ट ऑफ स्लैब का 1800 स्क्वायर फुट में छत ढलाने के लिए 2022 में, तो यह आपका पड़ने वाला है 4,28,814 रुपया लगभग, मान के चलिए इतना रुपया पड़ने वाला है। यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।